सभी जो खाड़ी कंट्रियां हैं, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरबिया जैसी कंट्रियां हैं, इनमें लगातार जो प्रवासी काम करते हैं बाहर के, चाहे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्रियों से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें रहने का खर्चा बढ़ गया है। काफ़ी टाइम से लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो लोग काम करने के लिए आते हैं, जैसे कुवैत में काम करने के लिए आते हैं, तो जिस वीज़ा पर काम करने के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा तो जिस कंपनी में काम करने के लिए आते हैं उस कंपनी में काम नहीं होता, दूसरी जगह काम करना पड़ता है। उनको एकामे का एक भारी खर्च पैसा देना पड़ता है। एकामा कुवैत में आने के लिए उनको लगभग शून्य वीज़ा, जो वर्क वीज़ा होता है, उसका एक तो 1200-1300 केडी से लेके 2000 केडी तक का खर्च करना पड़ता है। वो भी उस कंपनी के अंदर काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा 50% ऐसा ही होता है जिसके उस कंपनी के अंदर काम नहीं, दूसरी जगह काम करना पड़ता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद ही फिक्स नहीं है, कभी भी जब पकड़े जाते हैं तब कुवैत से निकाल दिए जाते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद में। और वो पैसा वापस नहीं आता है। वो पैसा तो जब वीज़ा निकलता है तब पैसा दिया, ख़त्म खेल वहीं से। जब लोग कुवैत में काम करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तब बता चेक किया जाता है। अगर उस कंपनी का नहीं है तो बस वहीं से पकड़ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में वापस कुवैत में काम करने को नहीं मिलता है, पैसा खत्म हो जाता है। चाहे वो पैसा देने के 15 दिन बाद, कुवैत में आने के 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद भी अगर पकड़े जाते हैं तो वो एक तरह से कानून का उल्लंघन है। उसमें वापस छूटते नहीं है और उनको कुवैत से निकाल दिया जाता है। अगर किसी तरह काम करते हुए लगातार 1 साल का इकामा है और काम किया लगातार, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर क्या होता है कि जो फाइलें होती है कंपनी की, जो कंपनी इलीगल है या फिर जिन कंपनी का वर्क नहीं है और उस वर्क के लिए फाइल बनी हुई है, लाइसेंस है उनके पास, तो वो लाइसेंस बंद होता रहता है और फाइलें बंद कर दी जाती है। तो उनका इकामा जैसे ही वर्कर्स का खत्म होने के लिए आता है तब पता चलता है कि कंपनी की फाइल बंद है, अब इकामा रिन्यू नहीं होगा, तो उनको बिना इकामे के काम करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा कानून का उल्लंघन है। कई सारे लोग वर्क वीज़ा के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि वर्क वीज़ा के चाहे जितने भी पैसे खर्च करो, अगर कंपनी जेन्युइन नहीं है और कंपनी के पास कोई काम नहीं है, तो उस वीज़ा का इतना पैसा दे के भी कुवैत में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुवैत में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास वर्कर्स काफ़ी मंगा लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। ये सभी वर्कर्स बाहर काम करते हैं इकामे के पैसे खर्च करके। लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ये अच्छा काम करती है कि जब कंपनी की फाइल बंद होती है तब वर्कर्स का इकामा कट नहीं होता है। इकामा उनका रहता है तब तक जब तक कि उनका इकामा खत्म नहीं हो जाता। दोबारा रिन्यू करने को प्रॉब्लम होती है, बाकी तब तक तो रहता है। लेकिन कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, अगर भारी उल्लंघन होता है तो उनमें तब वर्कर्स का इकामा कट कर दिया जाता है। वो बोलती है कि वर्कर्स को वापस भेजो कुवैत से। किसी भी कंपनी की वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे कुवैत में आते हैं तो एक बार पता करना ज़रूरी है कि उस कंपनी का एक्चुअली काम है या नहीं, उसका वर्किंग है या नहीं, या फिर सिर्फ फाइलों में है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरी खबरें आती है तो टाइम से मिल सकें।